तो यहाँ पे हम 3D बेसिक्स पे आ गए अभी, और अगर हम यहाँ पे मॉडलिंग पे क्लिक करें तो ये मॉडलिंग आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको अपने हिसाब से वायर फ्रेम जो हमको चाहिए, वर्क स्पेस जो चाहिए, वो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको क्लासिक में लेना है, जैसे कि ये अभी जो है इसमें कोई क्लासिक नहीं है, यहाँ पे मेन मेनू ब्राउजर नहीं है क्लासिक का, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लासिक में लेना पड़ेगा। या तो आप इसको भी एक साथ लेके चल सकते हैं, या तो फिर आप इसको पूरा का पूरा क्लासिक में कर सकते हैं। क्लासिक में करने का फायदा क्या होता है कि हमारा जो डिस्प्ले होता है उसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितने टूल बार हमको आवश्यक हैं वो हम डिस्प्ले पे ले सकते हैं, जो हमको नहीं चाहिए वो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो क्लासिक पे कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो क्या करना है होता है आपको, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा ये दिया हुआ ये रिबन कहलाता है, तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, रिबन टाइप करते हैं, रिबन RIBBON है ना, रिबन करके यहाँ पे एक क्लोज का ऑप्शन आता है। ये जो कमांड विंडो है, कमांड प्रॉम्प्ट है या कमांड बार है, इस पे आपको रिबन टाइप करके एंटर कर देना है। तो ये रिबन जो है वो गायब हो जाएगा। अब आपके पास केवल और केवल डिस्प्ले रहेगा। अभी आपको इस पे मेनू ब्राउजर लाना है, तो मेनू ब्राउजर लाने के लिए भी आपको क्या करना है, मेनू लिखना है, MENUBAR है ना। मेनू बार लेके एंटर कर देंगे तो मेनू बार आपका अभी डिस्प्ले पे आया नहीं है। अभी एक मैसेज आया है, एंटर न्यू वैल्यू फॉर मेनू बार, अभी 0 है। 0 का मतलब अगर आपको मेनू बार भी हटाना है तो आप उसको 0 रहने दीजिए, और अगर आपको एक्टिवेट करना है तो 1 दबाइए और एंटर कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे नया कुछ परिवर्तन हो गया, ये मेनू बार बन के आ गया। और अब जो सारे टूल्स हैं, सारे जो मेनू बार के जो सारे टूल्स हैं वो इसके अंदर आ गए। अब हमको कोई पर्टिकुलर टूल बार लेना है, तो उस टूल बार को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ टूल्स में जाना है, टूल बार में जाना है, ऑटोकैड में जाना है, और यहाँ पे दिस इज द लिस्ट ऑफ द all toolbars, you can click on the name of the toolbar for the showing on the display, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको ड्रॉ टूल बार चाहिए डिस्प्ले पे, तो आप इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अब इसको आप ड्रैग करिए और ड्रैग करके इसको इस कॉर्नर में रख दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप अगर और भी टूल बार लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही लिस्ट पाएंगे। इस लिस्ट पे आप फिर दूसरा टूल बार लेना चाहें तो उसको डायरेक्टली आप ऐसे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया मॉडिफाई टूल बार, इसको हम यहाँ रख देते हैं ऐसे। तो ये आपको क्लासिक में मिलता है। क्लासिक जो होता है एक कंफर्टेबल वर्क स्पेस होता है, इसमें आपको ड्राइंग बनाने में ज़्यादा आसानी जाती है, और बच्चों को 0 से समझना है तो क्लासिक टूल बार में ही समझाया जा सकता है। जैसा कि मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि ये फाइल मेनू ब्राउज़र है। यहाँ से हमको किसी फाइल को, नई फाइल लाना है, नई फाइल को सेव करना है, या बनी हुई पुरानी फाइल को ओपन करना है, यहाँ से हम उसको कर सकते हैं। फिर उसको सेव कर सकते हैं, एक्सप्लोड कर सकते हैं, मतलब कि .dwg फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट्स में एक्सप्लोड कर सकते हैं, और बनी हुई फाइल को प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ फाइल के अंदर होता है। फिर इसके बाद अगला जो आता है वो आता है एडिट का। एडिट में कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आती हैं। व्यू के अंदर हम अपने जॉब को जूम करके देख सकते हैं, कैमरा से कैमरा करके देख सकते हैं, उसको किसी भी एक्सेस के अबाउट घुमा के देख सकते हैं, 4-5 भागों में देख सकते हैं। जैसे मतलब कि आपको, आपका जो ड्राइंग है आपका सिंगल भाग है, 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, 4 पार्टीशन में करके देख सकते हैं। जैसे ये 4 पार्टीशन हो गए ना, यहाँ पे आपका कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है। सपोज दैट कि आपने कभी एक ड्राइंग देखी होगी जिसमें यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू बना होता है, फिर यहाँ पे टॉप व्यू होता है, यहाँ पे फ्रंट व्यू होता है, यहाँ पे उसका साइड व्यू होता है। इस तरीके से 4 भाग आपने देखे होंगे। तो ये हम सब वहीं से लेते हैं, व्यू के अंदर से, ठीक है। अभी हम आपको सिंगल में कर देते, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो 3D व्यू में मैंने कल भी आपको बताया कि आपको टॉप व्यू लेना है, बॉटम व्यू लेना है, फ्रंट व्यू लेना है, लेफ्ट देना है, राइट लेना है, जो भी आपको लेना है वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं।
फिर इसके बाद यहाँ पे हाइड आएगा, विजुअल स्टाइल होती है, जैसे आपका कोई ड्राइंग है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर हमको अब हमारा 2D इमेज देखना है तो 2D इमेज में हमारी सिर्फ अंदर की हड्डियां, आंतड़ियां, कहाँ कहाँ क्या फिक्स हैं वो दिखेंगी। लेकिन अगर हम आपको पूरा सामने से देखेंगे तो वो पूरा 3D इमेज कहलाएगा। तो जैसे इसकी भाषा में बात करूं तो 2D वायरफ्रेम में केवल और केवल लाइन के कॉम्बिनेशन से या ये जो ड्रॉ टूल बार से आपने जो टूल लिए हैं इनके कॉम्बिनेशन से जो ड्राइंग बनती है उसको हम अगर हम डायरेक्टली देखें तो वो कहलाएगी 2D। और अगर वो सॉलिड में दिखे, पूरे अपने एक्चुअल फॉर्म में दिखे, रियलिस्टिक फॉर्म में दिखे तो वो 3D कहलाएगी। ठीक है, तो 3D में क्या होता है कि आपको यहाँ पे टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, साइड व्यू ये सब आ जाता है। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप ऐसे कोई एक ड्राइंग बनाते हो जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है तो उसमें कोई तीसरी एक्सेस नहीं होती है, दैट मीन्स इट इज 2D। बट अगर एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन से कोई ड्राइंग बनती है तो वो हो जाती है 3D, 3 डायमेंशनल व्यू। ठीक है, इसके बाद आप देखो तो यहाँ पे आगे रेंडर दिया हुआ है। रेंडर क्या है वो आपको बताया जाएगा। डिस्प्ले हमारा ये पूरा डिस्प्ले कहलाता है। इसमें ये जो है यूसीएस कहला जाता है। इसमें आपको अगर यूसीएस को एक जगह फिक्स रखना है, आगे पीछे नहीं घुमाना है, तो ये डिस्प्ले में जाके यूसीएस को अनक्लिक ऐसे कर दें ऐसे, तो ये ऐसे यहाँ पे ऐसे अनक्लिक हो जाएगा और ये फिर फिक्स हो जाएगा। अब ये कहीं घूमेगा नहीं, ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है। फिर आगे आप जाके देखें तो यहाँ पे वही टूल बार की लिस्ट आ गई। यहाँ पे टूल्स के नाम हो गए, आप डायरेक्टली यहाँ से इनको एक्सेस करके भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगला आता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई ब्लॉक लेना है, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, कोई बनी हुई फाइल को लेना है तो यहाँ से हम ले लेते हैं। और फिर आगे देखो तो और भी फॉर्मेट्स जैसे DWG रेफरेंस, DWF, फिर DGN, PDF पॉइंट्स, रास्टर इमेज और ये सब, ये क्या है, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं फाइलों के, उनको भी हम अपने डिस्प्ले पे ला सकते हैं। मान लीजिए कि रास्टर इमेज में मैंने इमेज पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, मुझे एक इमेज चाहिए ये, तो मैंने इसको क्या किया, ओपन कर लिया। अगर मैं इसको यहाँ पे लाना चाहूँ तो ये 1:1 के रेशो पे मैंने इसको सेट कर दिया और ये जो इमेज है मेरी यहाँ डिस्प्ले पे आ गई। तो ये एक तरीका होता है। ये तो खैर ऑटोकैड की ही इमेज है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कहाँ से आ गया। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर दूँ। तो इसी तरीके से हम पीडीएफ को भी इंसर्ट करा सकते हैं। आपके पास 3D स्टूडियो की कोई फाइल होगी तो वो भी इंसर्ट करा सकते हैं। ACIS की फाइल हो सकती है, जैसे आपके पास वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। सॉलिड वर्क में कोई फाइल बनी होती है वो भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो दुनिया भर के आपके फॉर्मेट्स भी यहाँ पे सपोर्ट कर जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर जैसे ऊपर का ऑप्शन दिया हुआ है लेयर्स। लेयर का क्या मतलब है, उदाहरण के तौर पे मैं अगर अपनी खुद की बॉडी की बात करूं, हमारी जो बॉडी है तो उसमें अगर मैं हाथ बोलूं तो हाथ हमारा एक लेयर है, पैर हमारा एक लेयर है, गला हमारा एक लेयर है, स्टमक, बैक, ये एक प्रकार से हमारा एक एक लेयर के कंपोनेंट को मिला दिया जाए तो हमारी एक बॉडी हो जाएगी, है ना। वैसे सिविल इंजीनियरिंग के अगर बेसिस पे मैं बात करूं तो जैसे अगर हम कोई घर बनाते हैं तो घर में हमको क्या विंडो लगानी पड़ती है, डोर वन लगाने पड़ते हैं, वॉल्स होते हैं, रूफ होता है, फ्लोर होता है। ठीक है, तो ये सब के कॉम्बिनेशन से हम एक कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने वॉल्स बनाए 10 फीट के, है ना, और हमको 10 फीट के बॉल्स नहीं चाहिए। अब हमारी पूरी ड्राइंग बन गई लेकिन हमको 10 फीट के बॉल नहीं चाहिए, हमको चाहिए थे 8 फीट के बॉल या 11 फीट के बॉल। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पूरी बनी बनाई ड्राइंग को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि हम लेयर के माध्यम से क्या करते हैं, कुछ जो बची हुई लेयर्स को हाइड कर देते हैं या उनको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। बाकी फिर केवल और केवल वॉल बचेगा, वॉल को आप एडिट कर दो और फिर एंटर कर दो, तो पूरा का पूरा वॉल जितना भी है ओवरऑल आपका एडिट हो जाएगा। वो सब हम अपन आगे समझेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू हो रहा है केवल, है ना। कलर कोडिंग्स देना है तो कलर दे सकते हैं। कई प्रकार के लाइंस यूज होती हैं, लाइन देना है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि जैसे आपको ISO लाइन लगेगी, डैश लाइन लगेगी, बॉर्डर लाइन लगेगी, सेंटर लाइन लगेगी, डॉट लाइन लगेगी, हिडन लाइन लगेगी, तो ये सब लाइंस भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है,
फिर ऐसे आगे इसका और ऑप्शन है, यहाँ पे लाइन टाइप के बाद लाइन वेट होता है। किसी भी लाइन की अगर आपको थिकनेस प्रोवाइड करानी है, अगर में mm में करानी है तो यहाँ mm दिया हुआ है, यदि आपको इंचेस में करानी है तो यहाँ इंचेस दिया हुआ है। तो ये एक तरीका है, आपको ऐसे करके काम करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे लाइन टाइप हो गया, लाइन वेट हो गया। इन 3 टूल का, स्पेशली ये जो 3 टूल देख रहे हैं, कौन से वाले गया, ये जो 3 टूल है यहाँ पे, इन 3 टूलों का भी एक सेपरेट टूल बार होता है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी टूल बार। अब इस प्रॉपर्टी टूल बार को आपको डिस्प्ले पे लाना है तो आपको क्या करना है, किसी भी टूल बार में ऐसे क्लिक कर लिए। अब प्रॉपर्टी पी से शुरू होता है तो प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये प्रॉपर्टी टूल बार आ गया, वही चीज आ गई यहाँ पे, लाइन कलर कंट्रोल आ गया, यहाँ लाइन टाइप कंट्रोल आ गया, यहाँ लाइन वेट आ गया, यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर लो, ये देखो है ना। तो इनके अंदर जो है वो हम यहाँ एक सेपरेट टूल बार ले सकते हैं, यही एक माध्यम होता है ना। फिर आगे टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट को कैसे लिखना है, इटैलिक में लिखना है, बोल्ड में लिखना है, टेक्स्ट की हाइट क्या होगी, टेक्स्ट की सेटिंग यहाँ से करते हैं, ये होता है टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। फिर आगे अपन जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल क्या होती है। तो डायमेंशंस की सेटिंग करना होता है, डायमेंशन की सेटिंग मॉडिफाई के अंदर कितने प्रकार से चेंज करना है, ये सब चीजें भी हम आगे समझेंगे। ये डायमेंशन होता है, देखो जैसे हमने मान लो उदाहरण के तौर पे एक ड्राइंग बनाई, तो ये जो ड्राइंग है देखो यहाँ पे ये इसकी क्या है, डायमेंशनिंग हुई है, इनकी भी सेटिंग की जा सकती है। हमको ऐसे दशमलव में नहीं चाहिए, हमको इसके ऊपर नहीं चाहिए, हमको इसको बीचों बीच लेके आना है, ये एंगल इस तरीके का नहीं देना है, हमको अंदर की ओर से देना है। तो इनकी भी जो एडिटिंग होगी वो कहलाती है मॉडिफाइड डायमेंशन स्टाइल सेटिंग, है ना। इसको भी हम यहाँ से सेट करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे बताएंगे आपको, ठीक। पॉइंट्स स्टाइल होता है, यूनिट्स होता है। अब यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट में जैसे मैं क्लिक करूं तो डायमेंशन डेसिमल दिया हुआ है। डेसिमल का क्या फंक्शन है, जब आपको ड्राइंग मीटर में हो, मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, डेसीमीटर में हो, तब आपको लेना है डेसिमल। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि एक दशमलव के बाद कितने दशमलव तक, एक के बाद कितने दशमलव तक आपको वैल्यू की डायमेंशन लेनी है। मान लो कि अगर आपके पास एक डायमेंशन दिया हुआ है 1.987, मतलब कि दशमलव के बाद 3 क्या दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ है, तो वो 3 डिजिट तक आपका प्रिसीजन हो जाएगा। इसीलिए हम इसको अप टू 8 डिजिट तक भी प्रिसाइज बना सकते हैं, जो कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है। इतनी एक्यूरेसी के साथ हमारी ऑटोकैड में ड्राइंग बनती है, इतनी एक्यूरेसी के साथ हम हाथ से नहीं बना सकते हैं। ये एक डिसएडवांटेज मैनुअल ड्राइंग में होता है, और हमको उसको बार बार एडिटिंग करना पड़ता है, दुनिया भर की चीजें करनी पड़ती हैं, है ना। तो ये होता है प्रिसीजन, इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आओ, एक और बता रहा हूँ यहीं पे। यहाँ पे देखो एक और दिया हुआ है, इंजीनियरिंग दिया हुआ है, आर्किटेक्चर दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है और साइंटिफिक दिया हुआ है। जब आपके पास ड्राइंग इंचेस में हो तो यू हैव टू सेलेक्ट इंजीनियरिंग, है ना। और यहाँ पे जो इंसर्शन स्केल दिया हुआ है, अब आप वहाँ यहाँ पे आप इंचेस ले सकते हैं, तो आपकी जो ड्राइंग बनेगी वो इंच और फिट के माध्यम से बनेगी। और अब आप अपनी ड्राइंग को इंच और फिट के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली इसको डेसिमल कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम इसको मिलीमीटर कर दे रहे हैं ना, ये हो गया और ये ओके कर दिया। फिर आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पे ड्राइंग लिमिट होता है। लिमिट का मतलब क्या है, मैंने कल भी बताया था, दिस इज द लोअर लेफ्ट लिमिट और दिस इज द अपर राइट लिमिट। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, डिस्प्ले का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे लिमिट लेफ्ट कॉर्नर आता है, और इसको हाइड कर देना। और यहाँ पे आपका ये जो है, यहाँ पे आप इसका कॉर्नर्स का दे देंगे तो आपकी ड्राइंग यहाँ पे लोअर लिमिट ले लेगा और यहाँ पे राइट लिमिट ले लेगा। तो ये तरीका होता है यहाँ लोअर और लेफ्ट को और देने का, ये आपको बताया जाएगा। फिर आगे आता है टूल्स। टूल्स के अंदर पहला ऑप्शन है वर्क स्पेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, यहाँ से हमने 3D वायर फ्रेम, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग लिया था और ये हमने इसको क्लासिक में कर लिया था। क्लासिक में कैसे किया वो आपको बता दिया गया ऑलरेडी। ये जो फॉर्मेट होता है, ये जो दिख रहा है आपको डिस्प्ले, जो इंटरफेस दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ऑटोकैड क्लासिक, ठीक है।
क्लासिक पहले वाले जो सॉफ्टवेयर होते थे वो ऑटोकैड क्लासिक में ही चलते थे, 2013 तक क्लासिक वर्जन चलता था। उसके बाद आपका जो है ये यही तीनों चारों वर्जन आते हैं। अगर आपको क्लासिक में करना होता तो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप चाहें तो मॉडलिंग में बेसिक में भी कर सकते हैं। चूंकि मुझे आपको जीरो से एक्सप्लेन करना है, आपको पूरे ऑटोकैड को समझाना है, इसलिए मैं उसको क्लासिक में सेट करता हूँ, फिर उसको आपको बताता हूँ। क्लियर है? हाँ चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे टूल्स में वर्क स्पेस में वही सब चेंजिंग करना होता है। अब जैसे अगर मैं इसको 3D मॉडलिंग में करूं, देखो अभी 3D मॉडलिंग में यहाँ से मैं क्लिक करूं, यहाँ पर देखो ये 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 3D मॉडलिंग में हो गया। अगर आपको अब वापस वहीं जाना है तो यहाँ पे आप जाके ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में क्लिक करेंगे तो आपका वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको क्लासिक में करना है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो क्लासिक में करने के लिए आपको वही जो ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये रिबन क्लोज करना पड़ेगा। रिबन क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, RIBONN रिबन को क्लोज करना पड़ेगा और टूल बार को एक्टिवेट करना पड़ेगा, TOOR नहीं मेनू बार को एक्टिवेट करना है। मेनू बार को एक्टिवेट करने के बाद एक दबाना है, एंटर करना है, ये मेनू बार आ जाएगा। अब यदि आपको सारे के सारे टूल्स एक साथ लाना है तो माइनस दबा के टूल बार टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ऑल दिख रहा है, अगर ऑल टाइप करेंगे तो यहाँ से ऑल आ जाएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए ऑल टाइप करेंगे तो अगर शो करेंगे आप तो देखो ये सारे टूल बार जितने ऑटोकैड में ये ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है। अब अगर आपको इतने सारे टूल बार नहीं चाहिए तो आपको वही काम करना पड़ेगा, माइनस टूल बार लिख दो और फिर एंटर कर दो और फिर इसके बाद ऑल पे क्लिक कर दो, फिर हाइड पे क्लिक कर दो तो सारे हाइड हो जाएंगे। तो ये तरीका है। अगर आपको इंडिविजुअल चाहिए तो वही माइनस टूल बार लिखो और एंटर कर दो। इसके बाद टूल बार का नाम डाल दो, जैसे DRAW, तो एंटर कर दो। इसके बाद आप शो कर दोगे तो केवल ड्रॉ आ जाएगा। या तो यहाँ से लिख के लिख लो, नहीं तो टूल्स के अंदर जाके, टूल बार के अंदर जाके ऑटोकैड के अंदर आप जिस टूल बार का नाम लेंगे वो टूल बार यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा फंक्शन है कि आप टूल बार के ऊपर भी क्लिक करके और भी टूल बार ला सकते हैं ऐसे। तो ये बहुत ही सिंपल है तरीके हैं आपको अपनी ड्राइंग को ले जाने के लिए। ये आपको आना चाहिए और ये अगर नहीं आएगा तो आप ड्राइंग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपका डिस्प्ले डिस्टर्ब हो जाता है, उसको आपको वापस से सेट करना होता है और उसको सेट करने के लिए आपको ये सब चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। ये अगर नहीं आया तो आपकी ड्राइंग बनाने में आपको प्रॉब्लम जाएगी और स्पीड से आप ड्राइंग बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ टूल का यही फंक्शन है। दूसरा आता है इसमें प्रॉपर्टी, क्या होता है तो प्रॉपर्टी में जैसे रिबन हो गया, वही रिबन जिसको हमने हाइड किया था वही रिबन यहाँ से आ जाता है। प्रॉपर्टीज वन, लेयर को, टूल पैलेट्स को, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा टूल बार होते हैं, इनको भी डिस्प्ले पे लाना होता है। अब ये जो अगला दिया हुआ कमांड लाइन, तो कमांड लाइन क्या है, तो ये जो है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो बक्सा है ये कमांड लाइन कहलाता है। इसको हम कमांड विंडो भी कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, ठीक है, और कमांड लाइन तो कहते ही कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि इसमें हम डायरेक्टली कमांड लाइन में कमांड को सर्च कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं लिख के विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। और ये जो है कमांड लाइन आपको इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड कराता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड कराते जाता है। इसको अगर हम ऐसे ड्रैग करके नीचे तक लेके आए तो ये ऐसे सेट हो जाता है नीचे की ओर भी, है ना। और इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो वो तो ऊपर आ ही गया था, अभी ऊपर चल रहा था ये, तो यहाँ से ऐसे लेके आएंगे तो ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से इसको ऑटो एडजस्ट करें जैसा आपको उचित लगे, ठीक। अगला जो है आपका यहाँ आता है क्लियर स्क्रीन। ये जो है हमारा मान लो कि हमको यहाँ पे इनको सबको हाइड करना है तो Ctrl+0 दबाएंगे तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, सिर्फ मेन मेनू ब्राउजर रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। इफ यू वांट टू री दोबारा से आपको शो करना है तो वही आपको टूल्स में जाना है और क्लियर स्क्रीन पे फिर क्लिक कर देना है, तो ये वापस आपके टूल्स आ जाएंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है स्पेलिंग, आपको पता होगा ड्रॉ ऑर्डर क्या होता है, ये आपको आगे समझ में आएगा। और ये मान लीजिए कि ये भी बहुत सारे टूल्स हैं, इनको भी हम स्टेप टू स्टेप अभी ड्राइंग बनाते बनाते सीख लेंगे।
अगला जो मेन मेनू ब्राउजर में जो टूल बार दिया हुआ है उसका नाम है मॉडिफाई ड्रॉ टूल बार। ड्रॉ टूल बार में ये जो दिख रहे हैं ये 500 कुछ पानी खोल दो। मेरा साउंड आ रहा है? हाँ आ रहा है। आ रहा है, क्लियर आ रहा है? हाँ अच्छा यार अनम्यूट कहाँ का था तो शुरू से लेके अभी तक शुरू से लेके आ रहा था ये। हाँ सर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बंद हो गया था 2 मिनट के लिए। ओके मैं समझ गया। ये अभी क्या हुआ, आपका नेटवर्क फेल हुआ था इसलिए ये बंद हुआ था, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ड्राइंग ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे हम बताते हैं। फिर इसमें यहाँ पे ड्रॉ के अंदर हम जो टूल्स दिए हुए हैं इन टूल्स की हेल्प से हम हमारी ड्राइंग बनाएंगे। डायमेंशन से हम मेजरमेंट करेंगे और मॉडिफाई से हम क्या करेंगे, उसका मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये सारे टूल्स भी हम पढ़ेंगे। ठीक, ये पूरा का पूरा जो एरिया देख रहे हैं ना, ये हमारा डिस्प्ले है, यहाँ पे हम ड्राइंग एरिया कह सकते हैं। ये आपको बताया था ये यूसीएस है, और ये जो कर्सर है ये कर्सर है, और यहाँ पे हम लाइन को ड्राइंग को कमांड को टाइप करते हैं। और ये जो आपको लास्ट पट्टी दिख रही ना, ये वाली पट्टी, ये जो लास्ट पट्टी है इसको हम बोलते हैं स्टेटस टूल बार, है ना? स्टेटस टूल बार में कुछ और कीज होती हैं, जैसे कि अभी हमने इसको मॉडल में क्लिक किया, अभी वापस ले लेते हैं। यहाँ पे ये आपका ऑर्थो ऑर्थो प्रोजेक्शन है, यहाँ पे आपका पोलर प्रोजेक्शन है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट स्नैप है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप है, और यहाँ पे आपका रेशियो वाला है। तो ये इनका क्या यूज होता है, ये जो चीजें हैं ये सप्लीमेंट्री या सपोर्टिंग टूल्स होते हैं। जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको वेरियस टाइप्स की प्रॉब्लम होंगी। ओप्पो, ये बंदा, इसको म्यूट कर दो, इसको ओप्पो को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी हेल्प से अब ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, अरे यार ये क्या हो क्या रहा है, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है ये? बच्चों को मैंने बोला कि आपके यहाँ पे अगर नॉइस आ रही है तो इसको अनम्यूट कर दीजिए, है ना?
those student who are joining through Google Meet, so they can use my Google Meet link, and those who are who want to join through Zoom, they can use Zoom app, Zoom link। ठीक है, दोनों मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं अपने ग्रुप पे। अब आगे से कोशिश करेंगे कि गूगल मीट ही शुरू करना है, उसमें देखना है डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग कैसे करनी है, वो बस थोड़ा सा पोर्शन रह गया है। उसके बाद आपके हम ड्राइंग्स को अच्छे से बताना शुरू करेंगे, क्योंकि वो अनलिमिटेड होता है, ये 45 मिनट में बंद हो जाता है। आगे शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी ड्राइंग का पार्ट, ड्राइंग का पोर्शन। जैसा कि हमने कल आपको बता चुके हैं कि हमको यदि मान लीजिए यहाँ पे एक आपको मैंने ये एक लाइन ऐसे खींची, ठीक है, रुक जाओ, ये हमारी एक लाइन है इधर और ये हमारी एक लाइन है इधर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा आपका y, ठीक है। यहाँ पे भी एक लाइन दे दें और यहाँ पे भी एक लाइन दे दें, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये हो जाएगा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, ये हो जाएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये हो जाएगा आपका फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो हमारी जो ड्राइंग है वो हमेशा यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि एक्स वाई एक्सेस हमारा यहाँ पे होता है, तो इसलिए ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है, ये समझने के बाद अब हम ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ पे ये वाला टूल बार को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल बार? दिस टूल बार नेम इज ड्रॉ। इसमें सबसे पहली कमांड होती है लाइन। लाइन को कैसे बनाना होता है? तो लाइन हमेशा स्ट्रेट बनती है, सीधी रेखा में बनती है। सीधी रेखा मतलब क्या होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं से भी टेढ़ी ना हो, वो लाइन कहलाती है। परंतु अगर हम उसको 90 डिग्री पे मोड़ दें तो भी वो लाइन कहलाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको डिस्प्ले में होगा 1 से 2 नंबर पे एक लाइन बनी हुई है और 2 से 3 नंबर पे भी एक लाइन बनी हुई है। अल्टीमेटली दोनों लाइन ही कहलाती हैं, परंतु एक लाइन स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन क्या है, पोलर फॉर्म में है या अलाइन फॉर्म में है। तो ये हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 100 mm की लाइन बनानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द नेम ऑफ द लाइन टूल बार, देन you have to provide any you have to provide point in the display, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, लाइन कमांड को क्लिक करना है और आपको फिर क्या कहेगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। कहीं पे भी आप एक पॉइंट दे दीजिए। इसके बाद आपको कर्सर का रोटेशन देना है, आसपास डायरेक्शन देना है। जिस डायरेक्शन में आपको लाइन बनानी है आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराना है। मान लीजिए कि मुझे इस डायरेक्शन में लाइन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला डायरेक्शन प्रोवाइड कराऊंगा और यहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के बाद अब मैं डायमेंशन प्रोवाइड कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। सपोज दैट मुझे 100 mm की लाइन बनानी है, तो अब मैं 100 टाइप करूंगा कीबोर्ड से और एंटर बटन को दबा दूंगा। एंटर बटन को दबाने के तुरंत बाद एक बार फिर से एंटर बटन को दबा दूंगा, जिससे कि मैं कमांड से बाहर आ जाऊं। और अब मैं पाऊंगा कि मेरी लाइन कमांड बन चुकी है और अब मेरे पास जो माउस का स्क्रॉल होगा, मैं उसको घुमाऊंगा ऐसे, तो ये क्या होगा, लाइन को कम ज़्यादा जूम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग जूमिंग, सो यू कैन ऑल्सो शो योर जूम टूल बार ऑन द डिस्प्ले। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपको ऐसे कर्सर से स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम जा रही है, तो आपका इसको जूम कम करना है, तो कैसे करेंगे आप? एक तो तरीका है, व्यू के अंदर जाइए, जूम के अंदर जाइए और यहाँ पे आउट कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आपको जूम टूल बार डिस्प्ले पे ही लेके आ जाना है, तो आप क्या करें, किसी भी पहले से दिए हुए टूल बार में राइट क्लिक कर लें और उसके बाद नीचे ऐसे क्लिक करते जाएं, Z फॉर जूम आएगा ये वाला, इसको आप क्लिक कर लें। इसको आप क्लिक करेंगे और ऐसे डिस्प्ले पे रख देंगे। यहाँ पे वही ये जो जूम टूल बार है, यहाँ से निकल के हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ आप माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये तरीका होता है, ठीक है। और यदि आपको इसको जूम कम ज़्यादा ऐसे करना है ऐसे, तो ये कोशिश करें कि ड्राइंग के बीचों बीच कर्सर हो तो आपका जूम सही होगा। अदरवाइज यहाँ से जूम करेंगे तो यहाँ भागेगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ भागेगा, यहाँ से करेंगे यहाँ भागेगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ भाग जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये हमारा डिस्प्ले के बीचों बीच हमारा कर्सर होना चाहिए, ड्राइंग के बीचों बीच, देन हम जूम को कम ज़्यादा करें विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल, ठीक है।
तो ये एक तरीका हुआ। आपने अभी लाइन बनाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब हम चाहते हैं कि एक लाइन और बन जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी एक लाइन और बन जाए। तो अब हमको पुनः लाइन को क्लिक करना पड़ेगा और एक और पॉइंट लेना है। तो ये जो पॉइंट आपका डिटेक्ट हो रहा है ना ग्रीन वाला, ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ये ऑब्जेक्ट स्नैप, है ना, इसके थ्रू हो रहा है। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। अगर ये पॉइंट नहीं मिलेंगे तो यू आर अनेबल टू मेक क्वालिटी ड्राइंग, ठीक है, क्वालिटी नहीं बनेगी। क्वालिटी नहीं रहेगी तो आपको क्या करेंगे, आप ड्राइंग को सही नहीं बना पाएंगे, आपकी ड्राइंग फेल हो जाएगी। तो जैसे ही आपको कंप्यूटर चालू करना है तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप को चालू ही कर लेना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे इतने प्रकार के क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। आप ऐसा करें, इनको सेलेक्ट ऑल कर लें और क्या कर दें, ओके कर दें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और डायरेक्शन यही रखते हैं। और अब हमको मान लीजिए कि 190 की ड्राइंग चाहिए, तो 90 टाइप करके फिर से एंटर कर देंगे तो ये 90 की ड्राइंग बन जाएगी, ठीक है। अब आप डायरेक्शन देते जाइए और सिर्फ डायमेंशन देते जाइए, 50 टाइप एंटर, नीचे ऐसा डायरेक्शन दे दीजिए और यहाँ पे 80 टाइप एंटर, और यहाँ पे कुछ भी आप दे दीजिए 110 एंटर, ठीक है। ऐसे बनते जाएगी, हमेशा नेक्स्ट पॉइंट पूछते जाएगा, आपकी ड्राइंग खत्म नहीं होगी। अगर आपको खत्म करना है तो आपको केवल और केवल लास्ट पॉइंट पे एक एंटर को और दबाना है, आपकी ड्राइंग बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। हमने ये फ्री हैंड लाइन बनाना सीखा। अब इसकी मेजरमेंट करनी है, तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास ये डायमेंशन टूल बार दिया हुआ है। इसमें अगर सीधी लाइन है तो सीधी लाइन कौन सी है, ये सीधी लाइन है, ये एक है, ये है। तो ये सीधी का मतलब होता है लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो और वर्टिकल हो, वो होता है लीनियर। और ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, ये अलाइंड कहलाएगी। तो यहाँ पे डायमेंशन में जाके ये जो दिया हुआ है लीनियर, लीनियर पे अगर आप क्लिक करेंगे, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लेंगे, इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 आ गई। एक बार और एंटर दबाएंगे तो कमांड रिपीट हो जाएगी, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट 80 आ गई। फिर एंटर दबाएंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगी, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट 50 आ गई। और फिर एंटर दबाएंगे तो फिर रिपीट हो जाएगी। लेकिन अभी हमको ये रिपीटेशन नहीं चाहिए, और क्योंकि हमको इसको लीनियर में नहीं लेना। अगर हम इसको लीनियर में लेते हैं तो क्या आता है, देखो ये यहाँ पे भी लेगा, यहाँ पे भी लेगा ऐसे। तो हमको लीनियर में नहीं चाहिए, ये हमको अलाइन मेजरमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना है डायमेंशन, डायमेंशन में आपका लाइन में जाना है। अब आप पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ले लीजिए ऐसे, और इसको 90 ले लीजिए। फिर एंटर करिए, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट और इसको 100, ठीक है, 1110। इस तरीके से हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक ऑटो ये हुआ क्या नाम से लाइन कमांड का। अब हम इसको क्या करते हैं, चाहते हैं डिलीट करना। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि ये मॉडिफाइड टूल बार है। मॉडिफाइड टूल बार में इरेज कमांड है। आपको क्या करना है, इरेज कमांड को क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल करना है ऐसे, और एंटर बटन को दबा देना है। ये क्या होगा, एक बार में इरेज हो जाएगा। तो ये हुई लाइन और ये हो गया इरेज, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको एक लाइन बनानी है 110 वर्टिकल। तो क्या करेंगे, आप लाइन में जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, वर्टिकल लेना है। चूंकि लाइन अगर टेढ़ी हो रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो टूल बार दिया हुआ है ऑर्थो, इसको ऑन कर लेना है। ये नीला वाला ये दिख रहा है, यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद आप डायरेक्शन दे के सीधे सीधे वर्टिकल करना है ना, तो 100 टाइप करिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये बन गया 110 का एक लाइन बन गया, ठीक। अब हम चाहते हैं कि हमारी एक और लाइन बन जाए इस पॉइंट से, जो कि यहाँ से 30 डिग्री के एंगल में हो। तो अब आपको ये ऑर्थो ऑफ करना है और आपको अगला पोलर ऑन करना है। पोलर ऑन करने के बाद ये जो 30 दिख रहा है ना, ये 30 वाले पे ऐसे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो एक ग्रीन लाइन बन के आ जाएगी। ये ग्रीन लाइन जैसे ही आप ऊपर घूमते जाएंगे और 30 डिग्री आएगा तो वापस से आएगी। तो देखो अभी ये 30 हो गया, अभी 0 है, यहाँ पे 0 कहलाएगा। ये 30 है, फिर 60 पे आएगी। 30 का जहां जहां मल्टीप्लिकेशन